अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू इम्तिहानी पर्चे के सवाल नंबर 5 का जीम यानी मजमून नवेसी है। तो आइए आज हम इम्तिहान में कौन से मौज़ूआत पर मजमून लिखने के लिए आते हैं, मजमून किस तरह लिखना चाहिए और मजमून लिखते वक्त किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम का आज हम मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मजमून नवेसी की तारीफ़ क्या है। मजमून नवेसी की तारीफ यूँ है कि किसी उन्वान के तहत अपने ख्यालात को तसलसल और रब्त से नस्र में तहरीर करना मजमून नवेसी कहलाता है। ये मजमून नवेसी की तारीफ है। अब आइए हम जानते हैं कि मजमून नवेसी के लिए अहम बातें जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात, उम्दा मियारी ज़बान का इस्तेमाल हो। जब हम मजमून तहरीर करें तो मजमून की ज़बान उम्दा मियारी होना चाहिए। अगली अहम बात, बेहतरीन ख्यालात का इजहार हो। मुताले की हुई बातें ही लिखी जाए। जो हमने मुतालिया किए हैं किताबों के ज़रिए उस उन्वान पर या किसी कहीं और से हमने जो मुतालिया किया है वही बातें हमारे मजमून में होनी चाहिए। अपने ही मुशाहिदात का तज़किरा हो। उस उन्वान पर हमारे जो मुशाहिदात हैं, जो तजुर्बात हमें हासिल हुए, वही हमें हमारे मजमून में तहरीर करना चाहिए। और मजमून लिखते वक्त बड़े गौर व फिक्र के साथ मजमून तहरीर करें। मजमून लिखते वक्त उम्दा अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास होना चाहिए। इन तमाम नुकात, इन तमाम बातों से हमारा मजमून बहुत ज़्यादा दिलचस्प, जामे और पुरअसर होगा, जिससे कारी हमारा मजमून मुकम्मल पढ़ने पर मजबूर होगा। अब आइए हम देखते हैं मजमून के 3 अहम हिस्से कौन से होते हैं। सबसे पहला तमहीद होता है। तो तमहीद में हमें कौन सी बात का ख्याल रखना है कि जब हम मजमून की तमहीद लिखते हैं तो तमहीदी जुमले ऐसे होने चाहिए जो बहुत मुख्तसर और दिलचस्प हो। यानी तमहीदी पैराग्राफ ऐसा हो कि जो मुम्तहिन है, जो हमारा पर्चा जांच करने वाला है, वो तमहीद पढ़कर पूरा मजमून पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा हमारा तमहीद मजमून की होनी चाहिए। अब अगला मजमून का हिस्सा होता है नफ्स मजमून। नफ्स मजमून में हमें किन बातों का ख्याल रखना है कि जब हम उन्वान से मुतालिक तहरीर कर रहे हैं तो उसमें हमारे अपने ज़ाती ख्यालात हो, हमारे अपने मुशाहिदात, तजुर्बात, आम मालूमात ही हम उसमें नफ्स मजमून में तहरीर करें। और चाहे फिर वो हमारे मुशाहिदात, तजुर्बात मस्बित या मनफी ही क्यों ना हो, हमें अपने तजुर्बात ही उसमें लिखने हैं। और मज़ीद उसमें हमें ये करना है कि उस उन्वान से मुतालिक अक़वाल या उस उन्वान से मुतालिक अशार भी हमें नफ्स मजमून में तहरीर करना है, जिससे ये होगा कि हमारा नफ्स मजमून बहुत जामे और मुदल्लिल होगा। मजमून का अगला हिस्सा इख्तिताम। तो हमारे मजमून का इख्तितामी पैराग्राफ ही मजमून का निचोड़ होता है। तो इख्तितामी पैराग्राफ पुरलुत्फ होना चाहिए, बहुत जामे और नतीजा खेज होना चाहिए, ताकि जो मुम्तहिन है वो इख्तितामी पैराग्राफ को पढ़कर हमारे मजमून को देर तक याद रखे। ऐसा हमारा इख्तितामी पैराग्राफ होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मौज़ूआत पर इम्तिहान में मजमून आते हैं। तो सबसे पहला मौजू होता है ज़ाती ख्यालात पर मबनी। यानी ऐसा उन्वान है जिस पर हम अपने ज़ाती ख्यालात, ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात पर हमें मजमून तहरीर करना होता है। अगला मौजू होता है किसी एक की आपबीती हमें बयान करनी होती है। और अगला मौजू होता है तसव्वुराती तख़य्युलाती मौजू। तो इन तीनों मौजू को हम तफसीलवार जानते हैं। सबसे पहले ज़ाती ख्यालात पर मबनी, इनमें कौन से उन्वानात हो सकते हैं। जैसे पहला उन्वान हो सकता है कि नक्ल मारने के जदीद तरीके। अब इस पर हम अपने ज़ाती ख्यालात तहरीर कर सकते हैं कि नक्ल करने के कौन कौन से नए तरीके हैं। दूसरा ये उन्वान भी हो सकता है ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये भी
ذاتی خیال کا ایک عنوان ہے، یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ تیسرا عنوان ہو سکتا ہے کاروبار میں محنت اور ایمانداری کا کردار، اس پر بھی ہم اپنے ذاتی خیالات، تجربات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ذاتی خیالات کے اور بہت سارے عنوانات ہو سکتے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر 3 عنوانات کا ذکر کیا ہے۔ آئیے ہمارا اگلا موضوع آپ بیتی کے عنوانات دیکھتے ہیں۔ آپ بیتی میں کون سے عنوانات ہمیں امتحانی پرچے میں آ سکتے ہیں، کون سے عنوان پر آپ بیتی لکھنے کے لیے ہمیں آ سکتی ہیں، جس میں سب سے پہلا عنوان میرا یادگار سفر، میری پسندیدہ کتاب، پانی کی آپ بیتی، اور مزید اس کے علاوہ بھی بہت سارے عنوانات آپ بیتی میں آ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا موضوع تصوراتی و تخیلاتی موضوع میں کون سے عنوانات آ سکتے ہیں، جیسے اگر امتحان نہ ہوتے، اگر میں معلم ہوتا، اگر میں وزیر اعظم ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عنوان اس میں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے مثال کے طور پر ہر موضوع کے 3 عنوان کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔